तो देखिए ये कहानी है यूपी के जलौन की। इस यूपी के जलौन में एक गरीब परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया थे मान सिंह। मान सिंह, उनकी बीवी थी, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मानसी, और उसकी उम्र 12 साल। इनका भाई भी रहते थे और उसके बेटे भी रहते थे। तो इनका देखिए गरीब परिवार से थे तो घर खर्चा अच्छा से चल नहीं पा रहा था। तो मान सिंह सोचते क्यों ना दूसरे शहर जाके दूसरे जगह जाकर कोई काम धंधा पकड़े। तो ये चले जाते हैं सूरत। सूरत में जाके ये एक ठेला लगाते हैं गोलगप्पे का, मतलब पानी पूरी का। फिर वहां से उनकी अर्निंग थोड़ी अच्छी हो जाती है, जो कमाई होती है थोड़ा अच्छा होने लगता है। बाकी जो पैसे वो भेजा करते थे घर पे, दिया करते थे परिवार वालों को घर चलाने के लिए। तो लेकिन इनके घर में सब कुछ सही चलता है। इनके घर में एक गाय भी थी जो कि खटाल में रहती थी। एक रोज होता क्या है कि जो 12 साल की मानसी थी वो निकलती है खटाल की ओर गाय को चारा देने के लिए। इधर माँ रोटी वोटी सेक रही है, सुबह का समय होता है और रोटी वोटी सेक रही है। माँ कुछ देर बाद आवाज देती है मानसी को, लेकिन मानसी उधर से कोई रिप्लाई नहीं करती। माँ 2-3 बार और बोलते हैं कि मानसी इधर आओ, मानसी इधर आओ, लेकिन जब रिप्लाई नहीं आता तो माँ गुस्सा करती है मानसी पे कि बेटी बदमाश हो गई है, बड़ी होते के साथ वो मेरी बात नहीं सुन रही है। अब माँ बाहर निकलती है और देखती है कि मानसी है कहाँ। तो मानसी है कहाँ, इधर उधर खोजती है, मानसी मिलती नहीं। उसे और गुस्सा आता है कि कहाँ भाग गई, बिना बताए कहाँ चली गई। अब देखिए, अब मानसी जहां जहां खेलने जाती थी, कूदने जाती थी, वहां पे जाती है माँ उसकी और पूछते कि क्या मानसी आई है। सभी बोलते हैं ना। और जैसे जैसे वो पूछते जाती है अलग अलग लोगों से, अलग अलग लोग जवाब देते जाते कि नहीं। अब ये चिंता करने लगती है अपनी बेटी की, क्या कि मानसी गई कहाँ। खटाल भी जाते हैं, खटाल में भी मानसी नहीं मिलती। अब पूरा टेंशन, क्या कि मानसी गई तो गई कहाँ अचानक। अब ये बात उसके परिवार में जो जो लोग थे उस समय उसे पता चलती है। अब सभी खोजने लगते हैं मानसी को इधर उधर कहीं, लेकिन मानसी मिलती नहीं। समय गुजरता जा रहा है। अब रात हो जाती है, रात लगभग 8 बज जाता है और मानसी मिलती नहीं। जहां तक हो सकता था पॉसिबिलिटी वहां तक खोज लिया जाता है, लेकिन जब मानसी नहीं मिलती तो अब ये बात धीरे धीरे पूरा गाँव में फैल जाता है। गाँव में फैलता है कि एक 12 साल की बच्ची आखिर गायब कहाँ हो गई। अब तमाम अलग अलग तरह के डर सताते हैं कि कहीं कहीं उठा के तो नहीं ले गया, कहीं किडनैपिंग तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने मार तो नहीं दिया, कहीं किसी ने मतलब फुसला तो नहीं लिया। आखिर थी तो 12 साल की बच्ची। तो तमाम सवालों के साथ परिवार वालों ने खोजा लेकिन नहीं मिला, गाँव वाले ने भी खोजा लेकिन नहीं मिला। अब सुबह होती है, अगली सुबह पुलिस कंप्लेंट किया जाता है कि मेरी बेटी लापता हो गई। अब 12 साल की बच्ची थी, ऊपर से लड़की थी, तो पुलिस वाले फौरन एक्शन लेते हैं और अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। खटाल जाता है, गाँव वालों से इंक्वायरी करते हैं कि लास्ट टाइम आपने कहाँ देखा, क्या देखा। लेकिन अफसोस कहीं कुछ मिलता नहीं है, किसी को कुछ पता चलता नहीं है। पुलिस सभी जगह फोटो को सर्कुलेट कर देती है और सभी थानों में इत्तला कर देती है, क्योंकि पुलिस वालों को हर तरह का डर होता है। ये देखिए अच्छा खासा समय बीत गया, लगभग 12 से 18 घंटा बीत गया। अब पुलिस ये सोचती है कि अगर कोई लड़की गायब होती या कोई लाश मिली होती तो कहीं ना कहीं हमको सूचना मिल जाती इतना देर में, कहीं भी पूरे शहर में कहीं भी बरामद होती लाश या फिर लड़की। ऐसा कोई लाश मिला नहीं, ऐसा कोई सूचना मिला नहीं। अब पुलिस का समझ में नहीं आया कि हम करें क्या। अब तमाम जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड होते हैं, वहां पे पुलिस अपने आदमी को खड़ा कर दी कि पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो, अच्छे से खोजो उसको कहाँ पे है, क्योंकि 12 साल एक बहुत ही कम रूम होते हैं, कोई फुसला के भी ले जा सकता है। लेकिन देखिए अफसोस कि तमाम कोशिशें करने के बाद भी कुछ नहीं पता चलता। इसी बीच जब पता करती है पुलिस मानसी के बारे में, तो एक चीज पता चलता है कि मानसी के पिता यानी कि मान सिंह ने अपनी बेटी मानसी को एक फोन दिया था, एंड्रॉइड फोन, परिवार में, ताकि कभी कभी वीडियो कॉल पे बात हो सके, ताकि कांटेक्ट बना रहे। वो घर के लिए फोन था, लेकिन यूज मानसी क्या करती थी। तो पुलिस अब सोचते कि क्यों ना इसका लास्ट लोकेशन निकाला जाए, लेकिन अफसोस कि लास्ट लोकेशन निकालने से पहले ही पता चल गया ये फोन घर में ही मौजूद है। अब पुलिस घर पहुंचती है, माँ से पूछती है फोन दिखाइए, फोन को अनलॉक करवाती है, फिर फोन को चेक करती है। सबसे पहले कॉल हिस्ट्री फोन चेक करती है पुलिस, क्योंकि डाउट था कि कोई फुसला के ले गया हो। कॉल हिस्ट्री में कोई सस्पिशियस नंबर मिलता नहीं है, लेकिन एक नंबर मिलता है जिसपे कॉल किया गया रहता है। अब पूछा जाता है कि ये नंबर किसका है, तो उसकी माँ बताती है कि ये तो
बगल में ही है, मेरा भाई है, मतलब मेरा भाई नहीं सॉरी उसका चचेरा भाई है, मैं मानते हैं चचेरा भाई। तो पुलिस मुझे चलो चचेरा भाई छोड़ो हटाओ, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेते हैं कि कॉल किसने क्यों किया था इसने। अब मानते हैं चचेरे भाई के पास पुलिस पहुंचती है और इंक्वायरी शुरू करती है कि अच्छा एक बात बताइए कि आपने कॉल क्यों किया था। तो उसने बताया कि नॉर्मली ऐसे मतलब बहाना मारा, लेकिन ये जो भी बात बोल रहा था, जो वजह दे रहा था कॉल करने का, उसकी जवान लड़खड़ा रही थी। अब पुलिस सोचती है हो सकता है डर गया हो हमें देखकर इसलिए जवान लड़खड़ा रहा हो। पुलिस बोलती है, संतावना देती है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बताओ कॉल क्यों किया था, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तुम पे शक नहीं है, तुम बता सकते हो। और जाहिर सी बात है पुलिस भी क्यों शक करे कि चचेरा भाई पे, आखिर तो था उसी का परिवार का, साथी में वो लोग रहते थे। अब पुलिस पूछती है, लेकिन ये हमेशा जवान लड़खड़ाते जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं से चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, पता नहीं क्यों। अब पुलिस को थोड़ा सा लगता है कि इतना घबरा क्यों रहा है। आमतौर पर अगर हम किसी को बोलते हैं कि हम में तुम पे शक नहीं है, तुम घबराओ मत, हम पुलिस को देख के आमतौर पर लोग घबराते हैं, लेकिन फिर भी ये घबरा जा रहा है इतना संतावना देने के बाद, कहीं इसे सच में कुछ पता तो नहीं। अब पुलिस को डाउट होता है कुछ पता हो सकता है, बता नहीं गए। अब पुलिस थोड़ा सा बोल्ड आवाज, मतलब ये कड़ा आवाज में बोलती है। तो जैसे ही पुलिस बोल्ड आवाज में पूछती है तो घबरा के बोल देता है, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मैं नहीं मारा उसे। अब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं सुन के कि घर की इज्जत बचाने के लिए इसने मारा। और फिर यहाँ से कहानी खुल के सामने आती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो देखिए ये जो चचेरा भाई था मानसी का, वो बताता है कि सर इसके पापा ने यानी मेरे अंकल ने इसे एक एंड्रॉइड फोन दिया था ताकि वीडियो कॉल पे बात हो सके, फोन से बात हो सके और कनेक्ट रह सके। इसके हाथ में फोन आया तो इसने तमाम सोशल मीडिया बनाया, फेसबुक इंस्टाग्राम सभी अकाउंट सोशल मीडिया पे बनाने लगी। इसके बाद वो सभी को फॉलो बैक देने लगी, फॉलोअर्स बढ़े, फॉलोइंग बढ़ी। लेकिन ये फिर धीरे धीरे चैटिंग स्टार्ट कर दी लड़कों से। जब मैंने सोचा कि चलो अब सोशल मीडिया, यहाँ पे फोटो उसने लगाया नहीं है, नाम उसका है नहीं, तो क्या ही दिक्कत होगा। लेकिन देखते देखते ये कुछ ज्यादा ही लड़कों से बात करने लगी और फिर धीरे धीरे नंबर भी एक्सचेंज करने लगी लड़कों से। अब इसे कहीं लगने लगा कि देखो यार ये बहुत गलत कर रही है, उसने एक बार समझाया भी, लेकिन खैर वो बहन सुनती नहीं और नंबर एक्सचेंज करती है और एक दिन एक बॉयफ्रेंड बनाती है। बॉयफ्रेंड बनाने के बाद उसे पता चल गया उसके भाई को, चचेरे भाई को, किसका बॉयफ्रेंड है। अब वो मिलने जुलने लगी। अब इसके भाई को लगता है कि ये मेरी घर की इज्जत बर्बाद कर रही है और ये बात गांव वालों को पता चलेगी, बाहर जाएगी तो कहीं ना कहीं मेरे पूरे खानदान के, मेरे पूरे परिवार का इज्जत खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और ये मारने से रुकने वाली है नहीं, इसलिए इसे मार देता हूं ताकि मारना ही एक सबसे अच्छा ऑप्शन होगा जिससे मेरे घर का इज्जत बच सके। समझाने का कोई फायदा है नहीं इसे। और यही इज्जत के कारण कि इसे लगता था कि इसे इज्जत बचाने के लिए उसे मार देना ही एक अच्छा विकल्प होगा। फिर वो उसी दिन देखता है कि मेरी बहन जो है वो जा रही है खटाल की ओर, तो फोन करके बुलाता है उसे, यहाँ पे आओ। एक जगह पे बुलाने के बाद उसे नदी में डुबो के मार देता है। और पूरे पुलिस हैरान कि एक भाई ने अपने बहन के कैरेक्टर को जज किया। कैसे कैसे समय आ चुका है। अब वो चाहता तो बहन को समझा सकता था, नहीं सुनती तो डांट सकता था, इसके बात नहीं सुनती तो वो परिवार को बोलता, परिवार डांटता समझाता, माँ बाप डांटते समझाते और फिर तो समझ ही जाती। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, इसने खुद ही निर्णय ले लिया कि उसे मार दिया जाए ताकि घर का इज्जत बचे। ना जानिए कैसी इज्जत बचाने के तरीके हैं। तो देखिए यही कहानी थी आज की। उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।